मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। वेलकम बैक, मैं हूं अनिल लोवंशी। आज आपके लिए लेकर के आया हूं साइंस के चैप्टर 1 का पार्ट 2, जिसमें हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं, ये हम लोग यहां पर आज समझेंगे। केमिकल रिएक्शंस यहां पर 4 टाइप की दी हुई है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कंबाइन होगा, यहां पे प्लस साइन लगाया हुआ है। डिकम्पोजिशन में टूटेगा, ब्रेक होगा, काट देंगे हम उसको। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। और यहां पर होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि स्वाइप हो जाएंगे आयंस, एक्सचेंज हो जाएंगे आयंस। हम एक एक करके इनकी डेफिनेशन समझते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहां पर यही चीज लिखी हुई है, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के आपस में कंबाइन होकर के एक नया प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए C+O2 मींस CO2। तो यहां पर क्या हो रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, कंबाइन हो रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल अगर ले लें हम, तो H2+O2 हाफ O2, ये हमारा बनेगा H2O यानी कि वाटर। तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको बोलेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पर और भी एग्जांपल दे रखे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग जो है क्विक लाइम बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड होती है हमारी क्विक लाइम। ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होगा। तो क्विक लाइम होता है हमारा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये H2O के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है हमारा स्लैग्ड लाइम, इसको स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, जो कि एक्वस फॉर्मेट में होता है और कुछ हीट रिलीज होती है। आप देखेंगे कि किसी भी बीकर के अंदर पानी लेके आप चूना पत्थर को उसके अंदर घोलें, घोलने के बाद आप उसको जब हाथ लगाएंगे तो वो बीकर आपको गर्म लगेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हीट रिलीज हो रही है। क्या हो रही है? हीट रिलीज हो रही है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहलाती है। हीट का एग्जिट होना, हीट का एग्जिट होना एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, यानी कि कोई भी एलिमेंट या रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और वो नया सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, बट हीट के साथ बनाते हैं। तो उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन से हीट एग्जिट होती है। एग्जिट मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हमारी आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मींस की काटना। कैसे काटेंगे? जैसे एग्जांपल के लिए एक ये सिंगल रिएक्टेंट है, इसको मैंने क्या कर दिया, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में तोड़ दिया, काट दिया, बांट दिया। यह होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि टूटना। इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होगा टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में ये टूटेगा, लेकिन तोड़ने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने तोड़ा तो कुछ मेरी एनर्जी वेस्ट हुई, तो कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। वो हीट के फॉर्म में हो सकती है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में ये हो सकती है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फेरस सल्फेट हीट देने पे ब्रेकडाउन हो रहा है Fe2O3 में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। इसी प्रकार से यहां से कैल्शियम कार्बोनेट भी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये ब्रेकडाउन हो रहा है, यानी कि दो या दो से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स में ये जो है ब्रेकडाउन हो गए, टूट गए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा सिंगल प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, सिंपलर प्रोडक्ट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपका एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। यहां पर आपका FeSO4, Fe2O3, SO2 और SO3 में टूट गया, लेकिन इसके लिए हमको हीट की रिक्वायरमेंट लगी, इसको हमें हीट देना पड़ी, तब जाकर के ये ब्रेक हुआ। ऐसे यहां पर एक और एग्जांपल देके रखा है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस प्रकार से CaCO3 जो कि एक रिएक्टेंट है, वो दो आपके सिंगल या सिंपलर प्रोडक्ट्स में टूट गया।
डीकंपोजिशन रिएक्शन के बाद हमारा आता है, अच्छा डीकंपोजिशन रिएक्शन वो हमारा हीट वाला था, ये वाला जो है हमने हीट देके इसको डीकंपोज करवाया, तोड़ा। अब हम जो है, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन में इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एक रिएक्टेंट को दो या दो से ज्यादा सिंगल प्रोडक्ट में तोड़ा जाता है। यहां पर पानी को हम इलेक्ट्रिसिटी देकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ रहे हैं। लैब में ऑक्सीजन इसी प्रकार से बनाई जाती है। जितने भी ऑक्सीजन के सिलेंडर आते हैं जो कि हॉस्पिटल्स में पहुंचाए जाते हैं या कहीं पर भी ऑक्सीजन के सिलेंडर अगर मिलते हैं तो वो इसी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की हेल्प से बनाई जाती है। उस ऑक्सीजन को इसी प्रकार से बनाया जाता है। और भी कई तरीके ऑक्सीजन बनाने के, बट एक तरीका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर भी है, इसको आप नोट कर लेना। दूसरी, अब आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के बाद फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन में सनलाइट का यूज करके किसी भी सिंगल रिएक्टेंट को दो या दो से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट में डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं। सिल्वर क्लोराइड जो कि सॉलिड है, इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो इसमें से सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस जो है वो अलग हो जाती है। इसको बोलते हैं हम लोग फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, भगा देता है, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो ज्यादा पावरफुल होगा वो कम पावरफुल को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां पर अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा और नया कंपाउंड बनाएगा। ऐसी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। यानी कि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ में जब मिलाया जाता है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल को डुबोया जाता है तो FeSO4 बनता है। यानी कि Fe इस Cu को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। Fe यहां पर मोर रिएक्टिव होता है और कॉपर जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने एक शॉर्ट्स के थ्रू बहुत ही आसानी से बताया है, ट्रिक के थ्रू आप जाकर के उसको देख सकते हैं और रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर सकते हैं कि भाई कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होता है और कौन सा कम रिएक्टिव होता है। तो यहां पर आयरन ने क्या करा, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। और इसको एक्सपेरिमेंटली अगर अपन देखें तो जब आयरन नेल्स को, ये जो आयरन नेल्स हैं, इनको आप ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये ब्लू कलर का होता है, इसमें जब आप डुबोते हो, इसमें जब आप आयरन नेल्स को डुबोते हो तो ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है ये ब्राउनिश हो जाता है, यानी कि इसका कलर चेंज हो जाता है। और ये अगर ब्राउनिश हो गया तो आप समझ जाइए कि FeSO4 बन चुका है। इस प्रकार क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को, जो कि लेस रिएक्टिव होता है। आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है और लेस रिएक्टिव एलिमेंट यहां पर कॉपर है, तो आयरन के थ्रू कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। ये आपकी क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद होता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि आयन एक्सचेंज हो जाएंगे। रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफन फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, और ये बनाते हैं एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट जैसे कि मान लो एक बीकर है, बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है और आपने मिट्टी घोली, और मिट्टी को आपने अच्छे से घोल दिया। घोलने के बाद कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि वापस से मिट्टी जो वो बॉटम में बैठ गई है, यानी कि वो जो बॉटम में बैठी हुई मिट्टी है वो पूरी तरह से पानी में नहीं घुली है। इसका मतलब उसने प्रेसिपिटेट बना लिया है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना लिया है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में भी आयंस एक्सचेंज होकर के ऐसा ही करते हैं। जैसे देखिए इस एग्जांपल में हमको दिख रहा है कि Na2SO4 एक्वस है, BaCl2 ये भी एक्वस फॉर्मेट में है। अब यहां आयन एक्सचेंज होंगे, जैसे Ba Na के पास चला जाएगा, ये फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट है, और Na Ba के पास आ जाएगा, ये सेकंड डिस्प्लेसमेंट है। अगर Ba SO4 के पास आएगा तो ये BaSO4 बनाएगा, और अगर NaCl के पास जाएगा तो ये NaCl बनाएगा। मींस ये क्या हो गया, आयन एक्सचेंज हो गए, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस यहां पर बनी। अब हमें जो है इस पूरे रिएक्शन में
व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, एक व्हाइट सॉलिड मिलेगा जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होगा, यानी कि वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड हम यहां पर एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। उस एक्टिविटी में आप क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट लेंगे, लेड नाइट्रेट एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेंगे, लेड नाइट्रेट आप एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आप ले लेंगे पोटेशियम आयोडाइड। अब जैसे ही इन दोनों को जब आपस में मिलाओगे तो एक येलो प्रेसिपिटेट बनेगा जो कि बहुत जल्दी बनेगा, इमीडिएटली बन जाएगा इन दोनों सॉल्यूशन से, राइट। अब आप इसकी रिएक्शन देख लो कैसे होगा। लेड नाइट्रेट आपको लेना है, यानी कि PbNO3 ट्वाइस, ये एक्वस फॉर्मेट में होगा, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आप इसको लोगे और उसी में आप पोटेशियम आयोडाइड मिला दोगे, उसी के अंदर आप क्या मिला दोगे, पोटेशियम आयोडाइड। तो यहां पर होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे, के आपका आ जाएगा इधर तो ये बन जाएगा KNO3 और Pb आ जाएगा आपका I के पास तो ये बन जाएगा PbI2 लेड आयोडाइड। यानी कि आपका लेड आयोडाइड जो है ये येलो प्रेसिपिटेट होगा और जो पोटेशियम नाइट्रेट है ये सॉल्यूशन के अंदर ही रहेगा। तो यहां पर येलो प्रेसिपिटेट जो बनेगा वो होगा लेड आयोडाइड का, राइट। तो लेड आयोडाइड का जैसे ही आपको येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा आप समझ जाना कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वहां पर कंप्लीट हो चुकी है। चलिए आ जाइए घर की पुताई कर लेते हैं। घर की पुताई तो आप सभी लोगों ने की होगी। घर की पुताई करते टाइम आप क्या करते हो, आप व्हाइट वॉशिंग कर देते हो, है ना। व्हाइट वॉशिंग मतलब कि आप व्हाइट कलर का पाउडर जो है इस पूरी दीवार के ऊपर लगा देते हो, जिसको आप बोलते हो व्हाइट वॉशिंग करना, या यूं कह सकते हो कि आपने व्हाइट कलर की उसके ऊपर पेंटिंग कर दी है। तो व्हाइट कलर की पेंटिंग करने के लिए आप क्या लेते हो, स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये आप व्हाइट वॉशिंग के लिए जो है यूज करते हो। इसको आप पूरा घोल बनाते हो, घोल बनाने के बाद उसको पेंट कर देते हो। पेंट करने के बाद होता क्या है एक्चुअल में कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे धीरे रिएक्शन करता है इन द एयर टू फॉर्म अ थीन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एक कैल्शियम कार्बोनेट की ये थीन लेयर बना लेता है जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से व्हाइट कलर का ये दिखाई देता है। दिस गिव्स द वॉल्स अ शाइनी ग्लॉसी फिनिश आफ्टर 2 to 3 days। 2 या 3 दिन के बाद इतना शानदार ये जो है कलर छोड़ेगा कि आप बहुत ही, तो कुछ दिन के बाद जो है 2 या 3 दिन के बाद ये जो आपने स्लेक्ड लाइम लिया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो बहुत ही अच्छा चमकने लग जाएगा, शाइनी चमकने लग जाएगा और बहुत ही शानदार फिनिश वो छोड़ेगा। देखिए व्हाइट वॉशिंग इक्वेशन को समझ लेते हैं कि व्हाइट वॉशिंग इक्वेशन कैसे हो रही। जैसे आप स्लेक्ड लाइम लेते हैं, देखिए व्हाइट वॉशिंग जो आप करते हो तो व्हाइट वॉशिंग, अब व्हाइट वॉशिंग तो आपने कर दी, व्हाइट वॉशिंग करने के बाद में क्या होगा कि आप उसको छोड़ के भूल जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और एयर वो खुद ही कैप्चर कर लेगा। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोमेटिक कैप्चर करके CaCO3 बना लेगा जो कि बहुत ही ज्यादा शाइनी होता है, और H2O यानी कि लिक्विड जो कि मॉइस्चर यानी कि उड़ जाता है। तो इस प्रकार से जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये मार्बल भी कहलाता है। तो आपने सभी टाइप की केमिकल रिएक्शन सीख लिए। केमिकल रिएक्शन सीखने के बाद अब आ जाइए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस यहां पर हैं। क्वेश्चन क्या है कि सॉल्यूशन है जिसमें एक्स यूज किया है व्हाइट वॉशिंग के लिए, है ना। अब उस एक्स सब्सटेंस का यूज चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। यहां पर 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, ये बैलेंस इक्वेशन है। इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि आपको फिर से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है बेरियम क्लोराइड के लिए BaCl2, उसके साथ में आप मिला देंगे एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, BaSO4 बनेगा और 2AlCl3 बनेगा। इस प्रकार से ये रिएक्शन जो है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है जो कि लिखी हुई है यहां पर ये क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस इक्वेशंस। सोडियम के साथ वाटर मिलाना है, भाई साहब आग लग जाएगी है ना। सोडियम के साथ वाटर मिलाने पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये चैप्टर आपने तो सीख लिया है, क्या आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करके उनको भी सिखाना चाहेंगे? अगर हाँ तो अभी उनके साथ शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन जरूर दबा लें ताकि हमेशा आपको सबसे पहले हमारा वीडियो मिल जाए और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएं और अच्छे से तैयारी कर पाएं। अगले वीडियो तक अपना ध्यान रखिए।